ये कहानी निर्मला की है। निर्मला के पति जो गांव में पंचायत मित्र थे, पंचायत की सारी स्कीमों को लोगों को पहुंचाने का काम करते थे, लेकिन एक दिन अचानक उनकी डेथ हो जाती है। निर्मला का पूरा संसार टूट जाता है। निर्मला खुद भूमिहीन परिवार से आती हैं। पति जाने के बाद बच्चियों को पढ़ाना, घर की देखरेख करना, अब कोई सहारा नहीं बचा है। घर में राशन कार्ड भी नहीं है ताकि अंत्योदय से कुछ राशन कार्ड से कुछ राशन मिल जाए जिससे परिवार चला लें। बच्चियों को बड़ा करना है, घर की देखरेख करना है। साहब ज़िंदगी कैसे काटें? किसी के पास जाते कोई सुनता नहीं है, काम मिलता नहीं है, दुत्कार के भगा देते हैं। ज़िंदगी काटना मुश्किल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक कहानी लेकर के आए हैं। ये एक दलित महिला की संघर्ष की कहानी। महिला का नाम है निर्मला। पड़री गांव की रहने वाली निर्मला की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। पूरे गांव में पंचायत की स्कीमों को लागू करने का काम उनके पति करते थे। ये था कि चलो अब अच्छे से अपनी ज़िंदगी कटेंगे, लेकिन अचानक एक ऐसा मोड़ आया कि पति छोड़ के चले गए तो कोई सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। आज निर्मला हमारे साथ है, हम उन्हीं से जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी कि वो आप किस संघर्ष के साथ जीवन यापन कर रहे हैं और आगे वो अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। निर्मला आप बताइए, अपना इधर आ जाइए, अपना नाम बताइए। निर्मला देवी नाम है हमारा। जी निर्मला, क्या आपकी समस्या है? हमारी समस्या यह है सर कि हमारे पास खेती भी नहीं है, बच्ची है शादी के लिए, कुछ काम धाम कुछ मिलता नहीं है सर। अब मैं कैसे क्या करूं? मेरा अंत्योदय कार्ड भी नहीं कि जिससे मुझे अनाज भी कुछ मिल जाए। घर भी ऐसा है, आवास भी हो सके मिल जाए तो कुछ हो जाएगी समस्या, लेकिन हमारा तो कोई सहारा ही नहीं है कुछ। अब मैं क्या करें? कैसे बच्चन को पढ़ाएं, कैसे लिखाएं? यहाँ तो मजदूरी भी नहीं है जो मजदूरी से पेट पाल लेंगे। जब हम कर ही नहीं पे तो बच्चन को कहाँ से पढ़ाए लिखाए पे हैं? तो निर्मला आप अपने बारे में, अपने संघर्ष को थोड़ा शुरू से बताइए, क्योंकि आज आपकी कहानी बहुत लोग देख रहे हैं। मैं आपकी बात को उन अधिकारियों तक भी रखने की कोशिश करेंगे। कब आपके पति क्या करते थे और कब से ये सब चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? हमारे पति पंचायत में थे जी। 13 जून को खत्म हो गए थे, तो तब से कोई वही नहीं। अब मेरे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है कि काम धाम कुछ मिलता नहीं है, तो कहाँ से हम अनाज लेंगे, कहाँ से तेल साबुन बच्चों के लिए लेंगे, क्या करें? घर में कुछ चौपी चौगा भी नहीं है, कोई साधन ही नहीं है। अब काम मिले तो पैसा आएगा, जब काम नहीं मिलेगा तो पैसा सर कहाँ से आएगा? क्या करेंगे हम? तो आपके घर में, परिवार में कितने लोग हैं? कौन कौन है आपके परिवार में? हमारे घर में ससुर हैं, भी बूढ़े हैं, कुछ काम धाम नहीं कर पाते हैं, जिनकी भी आर्थिक रूप से स्थिति, उनको भी हमें देखना पड़ता है अगर। और आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 लड़की एक लड़का। 2 लड़की एक लड़का। तो जब ये पति की मृत्यु हो गई, घटना होने के बाद में आपको सरकार की तरफ से कोई राहत मुआवजा मिला? क्योंकि अब वो तो खुद सरकारी कर्मचारी थे, पंचायत मित्र थे, सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाते थे। पति मरने के बाद पारिवारिक लाभ का लाभ मिलता है या विधवा पेंशन मिलती है, आपको कुछ मिल पाया? हमें सर 1 रुपया का कहीं से कोई साधन नहीं मिला है कि 1 रुपया मिल जाता जिससे हम कि एक दिन अपने एक रुपया खर्च अपने हाथ से भी कर लेते। हमें कोई साधन ही नहीं, कुछ कोई व्यवस्था ही नहीं भाई हमारी। अब हम जैसे दिन काट रहे, जैसे हम जाना था, हमारी आत्मा जाना, कैसे हम भटक रहे हैं आज। तो निर्मला, और क्या आपकी समस्याएं हैं जिनको आप बताना चाहते हैं? हमारे पास एक निर्मला का एक एप्लीकेशन है जो आज इन्होंने मुझे दिया। इस एप्लीकेशन में इन्होंने जिलाधिकारी महोदय से गुहार लगाई कि हमारे पति को 13/6/2023 को हार्ट अटैक से मौत हुई। उसके बाद से हम घर में कोई सहारा नहीं है। हम उनकी आर्थिक स्थिति से कैसे उभर पाएँ, क्योंकि जो भी खर्चा था वो उनकी भरोसे से चलता था। वो उनके जाने के बाद उनकी जगह भी रिक्त पड़ी हुई है। घर में ज़मीन नहीं है, भूमिहीन परिवार है, रहने के लिए भी कोई ठोस ठिकाना नहीं है और इनकी सहायता करने के लिए कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला, अब तक विधवा पेंशन भी नहीं मिली है, पारिवारिक लाभ योजना का लाभ नहीं मिला है, जबकि हमारे पति तो सबको, लोगों को लाभ दिलाने का काम करते थे। ये एप्लीकेशन दिया है जिसको बता रहे। तो निर्मला, आपने क्या क्या कार्रवाई करी अभी तक? कहीं पर गए? सर हम उड़ाई गई थी, तो उड़ाई में भी लिख के दिया, भी जा कहते देखेंगे, और ब्लॉक में भी दिया है,
उन्हीं ने भी कुछ सुनाई नहीं की, जा कहते थे कि आप ऊपर भेजा है, हमें कोई एक भी रुपया का लाभ नहीं मिला कि कैसे हम दिन काट रहेंगे। आदमी आता तो सबको सब कुछ दिलाते, आज आदमी ना होने पर हमारी काउंट नहीं सुनी, हमें और कछु सहारा ही नहीं हुआ है हमारा। जी। तो अभी आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, उनको पालना है, क्या क्या आपके सामने चुनौतियां खड़ी हैं जिनको आप बताना चाहें? हमारे सर सामने तो बहुत सी सारी ऐसी समस्या आ गई कि बताइए। अब हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, कैसे इनका पालन पोषण करेंगे, कैसे इनको पेट भरेंगे, क्या करेंगे, कुछ कैसे अगर दुख तकलीफ हो गई तो हम कहाँ से दवा दारू कराएंगे सर, हमारे तो पास कोई सहारा ही नहीं है। और गांव में कोई चुनौती आती है जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, या फिर कोई लोग आपको आप कुछ काम करने के लिए जाते हैं तो आपको एक अलग तरीके के चैलेंज आता है परिवार में, घर में क्या चैलेंज आता है? घर में तो जो है कि उनसे कहा तो बिनकी ईर्खा, इनसे कहा तो उनको ईर्खा, तो ऐसे हम अपने ही मन मार के रह जाते कि हमारा भगवान ने मेटो है, तो अब जैसा होगा तैसा होगा, वही सोच सोच के दिन रात वही सोच में रहा थे हम तो अभी आपकी क्या क्या मांगे हैं? आप अपनी एक एक दो दो तीन जो भी आप सोच रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक आपकी ये बात जा रही है, और हम आपके इन एप्लीकेशन के आधार पे हम अधिकारियों के साथ भी बात करेंगे ताकि कम से कम आपकी पेंशन शुरू हो, आपको जो आप राशन कार्ड की डिमांड कर रहे हैं उसकी बात हो। आप क्या मांग करना चाहते हैं वो आप बताइए। हम जो सोच रहे हैं सर, अगर हमारे पति नौकरी कराते उनके पद पर कोनो छोटी पूरी मिल जाए तो जब हम अपने घर का पालन पोषण कर सकते हैंगे, और जब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो आगे के भविष्य कैसे सुधार पाएंगे, कैसे बच्चन को सुधार पाए, कैसे अपना अपनी शरीर की खुद हम देखभाल, जब हाथ में पैसा नहीं होगा तो अब ढारी टूट जाएंगे हम। और कोई मांग? कोई ऐसा सुझाव वो मिल जाए हमें कि उनकी चलो बड़ी पद पे आती, मैं कौन छोटी पद पे दे तो आपके पास जमीन नहीं है, आप भूमिहीन है, बिल्कुल भी जमीन नहीं है, तो खर्चा कैसे चलेगा, परिवार कैसे पालेंगे? अब हमारा जो ही तो समझ में नहीं आऊ सर, हम क्या करें, मेहनत मजदूरी नहीं मिल रही, अब हम कैसे तो नरेगा में जॉब कार्ड वगैरह तो होगा ना, उसका काम नहीं लगता? जॉब कार्ड का काम तो साल खान से नहीं लागो, मतलब 6-7-8 महीना हो गया तब से काम नहीं लगता। और आपकी पेंशन की क्या स्थिति है? पेंशन की फार्म ऑनलाइन का जाते आ जाएगी। और पारिवारिक लाभ योजना का? पारिवारिक लाभ हमें कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं। और कोई बात जो आप बताना चाहें जिसका आपको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, या फिर आप बात कहना चाहते हैं? हम यही सोच रहे हैं सर कि एक तो का सहारा हो जाए हमें, कि हम अच्छे से बच्चन को पढ़ाए लिखाए दें और ज़्यादा हैरान ना हुए, हम जगह छोटी पूरी नौकरी मिल जाए तो बस जा हमारे घर की रोटी रोजी चलन लागे, नहीं हम जब कछु काम ही नहीं हो तो रोटी रोजी कहाँ से, मट्टी थोड़ी खाएंगे सर, जब कुछ काम ही नहीं है। गांव में तो कुछ मेहनत मजूरी नहीं है कि मेहनत मजूरी करे आओ सर। तो अभी आपने क्या सोचा, क्योंकि एक दलित महिला के लिए और अब इस उम्र में अगर पति चला जाता है, परिवार को संभालना, अपने काम को देखना, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। समाज के लोग अलग चैलेंज करते हैं, परिवार में एक दूसरे को लोग अलग चैलेंज करते हैं, तो क्या बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी है? हम यही सोच रहे हैं कि सर कुछ सहारा हो जाए हमारा, तो जहाँ से हम बच्चन की देखभाल कर सकें और अपने पान से खुद खड़े हो जाए। अगर आपको सहारा नहीं मिलता तो कैसे संभालेंगे अपने आप को? अब हमारे समझ में नहीं आऊ सर, हम क्या करें आगे, हम तो सोचा बेचारी दिन रात बस यही करत रात के आगे अब क्या हुआ। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कछु नहीं, एक लड़की पढ़ रही, लड़का पढ़ रहा, लड़का 6 में पढ़ रहा। तो आपकी सहारा के लिए कौन है आपके पीछे? हमारा सहारा कोई नहीं है सर। कोई नहीं है सर। तो क्या आप सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? हम यही सरकार से अपेक्षा है, जैसे आंगनबाड़ी है तो सर हमें वही में कर दे में, तो जाए हम अपने बच्चन की देखभाल कर सकेंगे। आपने कुछ पढ़ाई किया है? हम 10 फेल हैं सर। 10वीं तक पढ़े। तो निर्मला ये बात बता रही हैं कि हम 10वीं तक पढ़े हैं और हमें आंगनबाड़ी में ही जगह मिल जाए, हमें यहाँ पे रसोइया की जगह मिल जाए, या हमें गांव में कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे हम अपनी आजीविका चला पाएँ, अपने परिवार को संभाल पाएँ, बच्चों को पढ़ा पाएँ और कर पाएँ। 2-3 बातें जो इन्होंने कही हैं, जो इस एप्लीकेशन में लिख कर के भी इन्होंने जिलाधिकारी और उन सबसे निर्मला ने गुहार लगाई है कि हमारे पति का जो पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा भी अभी तक हमें नहीं मिला है। आप ये बात बता रहे थे। हाँ, क्या किसका पैसा? सर जो हमारा टीएफ कटा तो वो भी रुपया निकाले, वो पता नहीं चल रहा सर, हम कैसे निकाल पाए कि नहीं निकाल रहे कि नहीं निकाल। तो पति के बैंक में आपका नॉमिनी तो आप बने होंगे ना? हाँ सर, नॉमिनी। तो बैंक से बीडीओ से बात की आपने? बीडीओ से कही आती, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं?
सर कुछ दिन हो गए कुछ नहीं बता रहे। कुछ भाई दरमियान में हमने करी थी जब जी एक्सपायर हुई थी, तो अब हमें तो कछु हम कहती कछु निकलती हमारे मुँह से। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ तो अभी उसको पैरवी करिए, अभी उसके साथ बात करिए। और ये निर्मला बता रही हैं कि उनके पति का कुछ पीएफ फंड पड़ा था, कुछ क्योंकि वो पंचायत में थे तो कुछ पैसा कट रहा था, वो भी पैसा अभी तक निर्मला को मिला नहीं है। उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिए हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। एक दलित महिला इतना संघर्ष कर रही है, वो कैसे अपने परिवार को चलाए, कैसे बच्चों को पाले, ये बड़ा संकट उसके सामने खड़ा है। मैं आज उनकी कहानी आप सबके साथ इसलिए साझा कर रहे हैं ताकि हम उनकी दर्द को समझ पाएँ और उन अधिकारी कर्मचारियों से अपील करना चाहेंगे कि इस महिला के दर्द को समझते हुए तत्काल प्रभाव से वो इनकी पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उनको दिलाया जाए, क्योंकि सरकार ऐसी ही स्कीमें ऐसे ही लोगों के लिए चलाती है। अगर इनको इसका लाभ नहीं मिलेगा तो ये परिवार कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि हमें, क्योंकि विधवा महिला है, भूमिहीन है, तो इनको अंत्योदय राशन कार्ड जारी कर दिया जाए ताकि बच्चों के खाने का तो इंतजाम हो जाएगा, उसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। और वो एक छोटी सी नौकरी की डिमांड कर रही हैं, चाहे आंगनबाड़ी में, सहायिका में। अरे हमें झाड़ू ही पोछा वाली सर दे दी, हमें ज़्यादा ऊंची ना चाहे, हम झाड़ू पोछा आपकी कुर्सी जूता भी सब कुछ साफ करेंगी, लेकिन हमें कुछ तो सहारा मिल जाए। तो निर्मला कुछ भी सहारे की बात कर रही है, क्योंकि निश्चित तौर से जब परिवार टूटता है तो संभालना बहुत मुश्किल होता है, और उसी दर्द को हम आप समझ सकते हैं। और हमारी संवेदनाएं निर्मला के साथ हैं, और आप सबसे भी अपील करेंगे कि ऐसी महिलाओं के सपोर्ट के लिए आप लोग आगे आए, इनकी आवाज़ को उठाएं। हम आज कहानी के माध्यम से इनकी आवाज़ को उन अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो इस पंचायत पडरी में जाकर के इनके घर का आकलन करें, इनकी इनकी परिस्थिति को देखें, और इनके लिए कोई रोजगार, मनरेगा में रोजगार, पेंशन और इनके लिए राशन कार्ड और ज़मीन की व्यवस्था करी जाए। क्योंकि इस गांव में अगर कहीं पे भी जीएस की ज़मीन है तो ग्राम पंचायत समिति इनको एक ज़मीन का टुकड़ा दे, ताकि वो उस ज़मीन से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएँ, अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ और अपनी इस ज़िंदगी को आगे सम्मान और इज्जत के साथ जी पाएँ। आज की कहानी में इतना ही। हमें ज़्यादा ना मिले, जी। 5,000 रुपया की कोनो नौकरी मिल जावे, 5-6 हज़ार की, तो जिससे हम अपने बच्चन का पालन पोषण, तो जब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाए लिखाएंगे। लड़का भी अब सामर्थ्य नहीं हमारा 6 में पढ़ रहा है। जी। अब यही सोच रहा है कुछ छोटी से छोटी नौकरी मिल जाए, बसे जाए, हमारे घर को पालन पोषण चलन लगे और बच्चन की हम देखभाल कर लेंगे। अरे ज़्यादा नहीं, झाड़ू ही पोछा वाली कोई नौकरी मिल जाए कि जिससे हमें 5-6 हज़ार रुपया मिले ना, तो हम जा अपने बच्चन का पालन पोषण तो कर अभी लेंगे। आपके गांव में सामुदायिक शौचालय बना है, और हर गांव में सामुदायिक शौचालय में एक केयर टेकर की नियुक्ति हो रही है, जिसको 9,000 रुपया वेतन मिलता है। आपके यहाँ भी कोई नियुक्ति नहीं, उसमें आपने आवेदन डाला है? लेकिन उसमें हो गई नियुक्ति। हो गई। किसका नियुक्ति हुआ है? गुड्डन देवी को है। उनका की स्थिति कैसी है? मतलब उन्होंने जगह दी थी उनकी, जब आई थी कि हम अपनी जगह दे रहे हैं, लेकिन हमारे भी आदमी रहे मतलब, लेकिन बाबा नियुक्ति हो गई भी हमारे घर ही की है। अच्छा। हाँ हो गई। उनकी वो क्या है, विधवा महिला है, कैसी है? ना वो है। हाँ, मतलब सही, आपसे अच्छी कंडीशन है। हमसे खूब बेचार भाई, अब अब लगा तो बोला तो नहीं की पत्नी, मतलब उनने अच्छा। जगह दी है, तो भैया उन बिन को तो आदमी रख खोजे। अच्छा। बिन जगह दी तो ओके। नहीं, उसमें जगह का कोई प्रावधान नहीं है, और अधिकारियों के साथ हम लोग ये अपील करना चाहेंगे कि ऐसी महिलाओं को उसमें नियुक्ति, क्योंकि वो आज बात कर रही हैं, और हम इस उनकी कहानी और वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि इनकी इस परिस्थिति को देखते हुए इनको इस तरीके का काम दिया जाए ताकि अपने परिवार को पाल पाएँ और अपने आगे की ज़िंदगी को अच्छे से पंचायत काट घर पाएँ। बनो या बाँ में जगह हुई पंचायत घर में सफाई वफाई करने वाली की, तो बाँ में हमें एडजस्ट कर दी। जी, जी। पंचायत घर बन गया उसमें तो भी ठीक है, तो मैं वही बैठते बात हैं। कर रहा हूँ कि हाँ। इनकी ये कहानी निश्चित तौर से एक महिला को बहुत संघर्ष से ज़िंदगी गुजारना पड़ती है। आज की कहानी हमने निर्मला के मुँह सुनी, और निर्मला के उस दर्द को भी आपके सामने रखा कि जिससे वो परेशान अपने परिवार को पालना चाहती है। निश्चित तौर से गाँव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किया जा सकता है, पंचायत कर सकती है, अधिकारी कर सकते हैं, पेंशन तो आराम से दिया ही जा सकता है, राशन कार्ड बनाया जा सकता है, गाँव में कोई जीएस की ज़मीन में उनको पट्टा दिया जा सकता है, ताकि ये परिवार अपने आजीविका को और अपने परिवार को अच्छे से पाल सकता है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।